नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोफेसर जितेंद्र नारखेड़े। साउंड ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। आज से हम सेकेंड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम देखेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम पहले देखेंगे व्हाट इज मशीन, नाउ classifications of machine. So basically the machine is classified into the 2 types. So first one is a simple lifting machine and second one is a compound machine. So we will discuss one by one. Now before going to start our first point, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे, और वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए हम टॉपिक शुरू करते हैं जिसमें हम पहले देखेंगे व्हाट इज मशीन। सो बाय डेफिनेशन अगर हम जाएंगे, सो मशीन इज अ डिवाइस विच यूटिलाइज द एनर्जी इन द अवेलेबल फॉर्म फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क। मतलब मशीन एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी यूटिलाइज करता है और ये एनर्जी यूज करता है सम यूजफुल वर्क के लिए, कोई एक पर्टिकुलर काम कंप्लीट करने के लिए एनर्जी यूज करता है। ऐसे डिवाइस को हम कहते हैं मशीन्स, राइट। तो सेकेंड डेफिनेशन मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, मशीन इज अ डिवाइस विद द हेल्प ऑफ मशीन मैक्सिमम वर्क कैन बी इजीली ऑपरेटेड विदाउट मच डिफिकल्टी। मतलब अगर कोई ज़्यादा बहुत हेवी वर्क कंप्लीट करना है, इजी वे में कंप्लीट करना है, तो हम मशीन का यूज़ करके वो इजी वे में कंप्लीट कर सकते हैं विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज। तो ऐसे डिवाइस को हम मशीन्स कहते हैं, राइट। सो इस तरह से आपको मशीन्स को समझना है। और अगर आपको मैं इजी वे में मशीन के बारे में समझाऊं तो आप सबने 3 इडियट्स मूवी देखा होगा। तो उसमें जब प्रोफेसर रैंचो से सवाल पूछते हैं कि मशीन का डेफिनेशन बता, देन ही सेड एनीथिंग दैट रिड्यूसेस द ह्यूमन एफर्ट। सो मतलब ऐसी कोई भी चीज जिससे इंसान का काम आसान होता है वो मशीन है। सो दैट इज राइट, एग्जैक्टली। सो ये जो सारी मशीन्स है इससे हमारा काम, मतलब इंसान का काम बहुत इजी वे में कंप्लीट हो जाता है, राइट। तो इस तरह से ये जो सारे डिवाइसेस है इन्हें हम कहते हैं मशीन्स, राइट। सो एज आई सेड, द मशीन इज क्लासिफाइड इनटू द 2 टाइप्स. So first one is a simple machine, or you can say the simple lifting machines, and second one is a compound machines, right? So चलिए next point पे चलते हैं. Now these are the some examples of machines. Now as you can see, this is a screw jack. Now this screw jack is used to lift the heavy load. ये जो screw jack है इसे आप heavy load lift करने के लिए यूज करते हो। आपने नॉर्मली ये 4 व्हीलर में देखा होगा। तो इस तरह का जैक होता है, आप इसे 4 व्हीलर के नीचे लगाते हो और 4 व्हीलर लिफ्ट करने के लिए यूज करते हो, जो नॉर्मली हम हाथ से लिफ्ट नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दिस स्क्रू जैक इज यूज्ड टू लिफ्ट द हेवी लोड्स लाइक व्हीकल, राइट। नाउ दिस वन इज अ लेथ मशीन. अगेन दिस लेथ मशीन इज यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशंस लाइक टर्निंग, फेसिंग, मिलिंग, राइट, एक्सेट्रा. So now this one is a drilling machine. Again this drilling machine is used for the drilling purpose. Now this one is a I think this is the crane, you can say the crane or JCB. Now this machine is used, again this machine is used to lift the heavy loads, right. So these are the some examples of machines, right. Now move towards next point, that is first type of machine is a simple lifting machines, right. So in simple lifting machines is a device which is used to lift the heavy load by applying the minimum effort. मतलब ये जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स है इन्हें हम यूज करते हैं हेवी लोड लिफ्ट करने के लिए बाय अप्लाइंग द मिनिमम एफर्ट. नाउ दिस मिनिमम एफर्ट इज नथिंग बट द एनर्जी जो आप लोड लिफ्ट करने के लिए यूज करने वाले हो या फिर यूज करते हो. सो जैसे आपके सामने ये फोटो है, इसमें यहाँ पे दिया है एक लोड है, ठीक है। मान लीजिए ये 1000 kg इसका वेट है, ये आपको उठाना है। तो ये सेम 1000 kg का जो लोड है या फिर ये वेट है, ये अगर मान लीजिए मैं आपको कहूँगा कि आपको ये हाथ से उठाना है, तो हाथ से जब आप उसको उठाओगे तब आपको लगने वाली जो एनर्जी है, और जब आप ये मैकेनिज्म यूज करके इसको उठाओगे, लिफ्ट करोगे, तब लगने वाली एनर्जी है, इसमें आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। आपको जब ये मैकेनिज्म यूज करके जब आप उसको उठाओगे तब आपको बहुत कम एनर्जी लगेगी एज कंपेयर टू जब आप हाथ से उठाओगे तब, ठीक है। सो
by using this simple lifting machine we can lift the heavy load by applying the very less energy. Now this less energy is nothing but the effort applied to lift the load. ये जो एनर्जी आप यहाँ पे यूज करने वाले हो, यहाँ पे ये रस्सी खींच के जो आप इसे उठाने वाले हो, ये जो एनर्जी आप इधर यूटिलाइज करने वाले हो, दिस एनर्जी, दिस यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी इज नथिंग बट एफर्ट अप्लाइड टू लिफ्ट द लोड. मतलब ये लोड लिफ्ट करने के लिए हमने कितना एफर्ट लगाया. नाउ दिस एफर्ट इज डिनोटेड बाय कैपिटल P एंड दिस W इज डिनोटेड बाय कैपिटल W. ये जो P और W, ये जो टर्म्स है, ये जो नोटेशंस है, ये आपको न्यूमेरिकल सॉल्व जब आप करोगे तब आपको यूज होने वाले हैं. सो इस तरह से आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स को समझना है. हम सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स क्यों यूज करते हैं? टू लिफ्ट द हेवी लोड बाय अप्लाइंग द मिनिमम एफर्ट. और ये जो मैकेनिज्म है, देखिए इसमें बस खाली एक रोप है और एक पुल्ली है. और ये जो सिंपल मैकेनिज्म है, ये सिंपल मैकेनिज्म यूज करके हम ये जो हेवी लोड है वो बहुत इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, राइट? बाय अप्लाइंग द वेरी लेस एफर्ट, बाय कंज्यूमिंग वेरी लेस एनर्जी वी कैन लिफ्ट दिस लोड वेरी इजीली, राइट? सो सच टाइप ऑफ मैकेनिज्म और सच टाइप ऑफ मशीन इज नोन एज अ सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स, राइट? तो इस तरह से आपको सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स को समझना है. तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. ये तो हो गया सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में. अभी हम देखते हैं सेकेंड टॉपिक और सेकेंड पॉइंट ऑफ मशीन्स इज कंपाउंड मशीन. जैसे मशीन को क्लासिफाइड कर दिया है दो टाइप में, जो इसे हमने पहले देखा सिंपल लिफ्टिंग मशीन. नाउ दिस सेकेंड वन इज अ कंपाउंड मशीन्स. So what is compound machine? The compound machines can be defined as a machine which consists of number of simple machines and has number of mechanism for the same purpose. So example is crane mechanism. मतलब compound machines क्या होता है? ये compound machine ऐसी machines होती है जो बहुत सारी simple machines और mechanism मिला के बनी हुई होती है. मतलब ये मैन्युफैक्चर करने के लिए, कंपाउंड मशीन्स बनाने के लिए बहुत सारी सिंपल मशीन्स यूज करते हैं और सिंपल मैकेनिज्म यूज करते हैं, और इस तरह से इनको कंबाइन करके एक मशीन बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कंपाउंड मशीन्स. अभी जैसे देखिए मैंने एग्जांपल यहाँ पे दिया है कि क्रेन मैकेनिज्म एग्जांपल ऑफ कंपाउंड मशीन. तो जब ये मशीन मैन्युफैक्चर हुआ होगा तो ये मशीन में बहुत सारे सिंपल मैकेनिज्म यूज किए हैं, सिंपल मशीन्स यूज की है. तो लाइक दैट फॉर एग्जांपल ये जो है ये हाइड्रोलिक मैकेनिज्म इधर दिया है, या फिर ये होल्डिंग पर्पस के लिए एक मैकेनिज्म इधर दिया है, या फिर ये यहाँ पे एक देखिए पुल्ली और ये रोप यहाँ पे दिए जो हमने लास्ट इसमें देखा अभी सिंपल लिफ्टिंग मशीन. विद द हेल्प ऑफ so many simple machines and mechanisms, so such type of machine is known as a compound machines, right? तो आपको इस तरह से compound machines को समझना है. तो ये तो हो गया सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स और कंपाउंड लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में. तो अभी हम देखते हैं हमें इस चैप्टर में कौन सी सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में स्टडी करना है. तो ठीक है, जैसे आपके सामने है अभी. नाउ इन दिस चैप्टर नंबर 2 वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द व्हील and axle. In case of wheel and axle, there is a simple wheel and axle and differential wheel and axle. Now the second one is a Weston differential pulley block. Now the third one is a single and double purchase grab. Now this fourth one is a worm and worm wheel, and last one is a geared pulley block. So these 5 simple lifting machine we are going to learn in the unit number 2. सो इन सारी सिंपल लिफ्टिंग मशीन्स के बारे में हम आगे आने वाले वीडियोस में देखने वाले हैं. तो आज के लिए बस इतना ही. आज हमने देखा व्हाट इज़ मशीन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन और हाउ मशीन इज़ क्लासिफाइड. नाउ इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन द मशीन इज़ क्लासिफाइड इनटू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन एंड कंपाउंड मशीन्स. सो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो रिलेटेड टू द सिंपल लिफ्टिंग मशीन है उनके बारे में स्टडी करने वाले हैं, और जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम यूज होने वाले हैं. तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आपको आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद.